हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले इंग्लिश के कुछ टॉपिक देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन हुम वेक्स, जो कौन है जो भीख मांगता है। तो भीख कौन मांगता है? बेगर, उसको भिखारी बोलते हैं और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? बेगर। और बेगर की स्पेलिंग क्या होती है? BEGGER। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु टीचेस, हमें कौन पढ़ाता है? टीचर की, स्टूडेंट की, डॉक्टर की, लोअर। तो हमें कौन पढ़ाता है? टीचर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कट्स हेयर, हमारे बाल कौन काटता है? तो बाल कौन काटता है? नाई काटता है और उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बार्बर। क्या कहेंगे? बार्बर। ठीक है, बार्बर मतलब क्या होता है? नाई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब सरकार कैसी? लोगों की सरकार, जिसमें लोगों के द्वारा किसको? अपनी गवर्नमेंट को, क्या, सरकार को क्या कर रहा है? चुना जा रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जो कि हमारे भारत में है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट स्पीक, मतलब कि जो बोल नहीं सकता, उनको क्या कहते हैं हम? जो बोल नहीं सकते उनको हम क्या कहेंगे? डम्ब। क्या कहेंगे? डम्ब, DUMB। जो कि गूंग, मतलब बोल नहीं सकते, मतलब कि गूंगे हैं, तो गूंगे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डम्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ऐसा कौन है जो न तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है? तो उसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? अनपढ़ कहते हैं। और अनपढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलिटरेट। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको, इलिटरेट, इलिटरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ स्टार्स, मतलब जो स्टार्स की जो स्टडी है, उसकी जो स्टार्स के ऊपर जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु मेड शू, आपके शूज जो है, आपके जूते चप्पल कौन सिलता है? तो उसे क्या कहते हैं हिंदी में? मोची। और मोची को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉबलर। तो इस कौन करेगा? कॉबलर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु ग्रोस क्रॉप्स, फसल कौन उगाता है? तो फसल कौन उगाता है? किसान। और किसान को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु मेक्स फर्नीचर, तो फर्नीचर कौन बनाता है? बताइए, फर्नीचर कौन बनाएगा? कारपेंटर। जो बढ़ई होता है वो क्या बनाता है? फर्नीचर। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कारपेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लैंड्स मनी, ठीक है, वन हु लैंड्स मनी, तो उसको हम क्या कहेंगे? मनी लेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब कि जो सजीव वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो जीवित चीजों के ऊपर जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। सजीव और निर्जीव आप जानते हैं, सजीव मतलब कि जिसमें सांस लेने की वो हो, क्षमता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, ऐसा कोई जो कि दो भाषाओं का क्या हो? जो दो भाषाओं को बोल सकता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, हमारा जो यहाँ जो हमारे भारत में सब लोग क्या, जैसे अभी मध्य प्रदेश में हमारे दो भाषाएं चलती है, इंग्लिश और अंग्रेजी। ठीक है, तो बाइलिंगुअल है। हर कोई सिलेबस कौन सी भाषा में? हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, मतलब कि दो भाषाओं को हम लिख और पढ़ सकते हैं, तो वो क्या हो? हम लोग क्या है? बाइलिंगुअल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पॉलीलिंगुअल मतलब कि जो बहुत सारी भाषाओं को लिख सकता है और समझ सकता है। ठीक है, और बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एन इवेंट, ऐसा व्यक्ति जो कि हर साइड, मतलब हर कोई इवेंट की सिर्फ पॉजिटिव साइड, मतलब कि सकारात्मक पहलू को देखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, जो किसी भी चीज में नकारात्मकता नहीं देखते, सिर्फ क्या देखते हैं? सकारात्मकता देखते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि क्या, न तो पढ़ न समझ सकते हैं और ना ही लिखना जानते हैं, जो ना पढ़ना जानते हैं और ना लिखना, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनपढ़। और अनपढ़ को इंग्लिश में अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं? इलिटरेट। और लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन,
मतलब कि जो कैसी सोच रखता हो, महिलाओं को आगे बढ़ने की, महिलाओं के फायदे की सोच रखता हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, फेमिनिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान की उपस्थिति को क्या मानते हो, सर्वमान्य मानते हो, मतलब वो मानते हैं कि भगवान है इस दुनिया में। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं थीस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे हम, थीस्ट कहते हैं उनको, जो कि भगवान को मानता है उसे हम क्या कहेंगे, थीस्ट। थीस्ट मतलब कि आस्तिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु ट्रीट्स हार्ट पेशेंट। जो दिल के जो मरीज होते हैं उनको हम क्या, दिल के जो मरीज को जो इलाज है, ट्रीट्स मतलब कि जो इलाज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट। जहाँ पर घोड़े रहते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्लेस को हम कहते हैं स्टेबल। स्टेबल मतलब कि अस्तबल। क्या कहते हैं, स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन द यंग वन ऑफ द कैट। कैट के जो बच्चे हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो कैट के बच्चे, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, किटन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। जो कि नॉलेज मतलब कि ज्ञान और सीखने में बहुत ही उसको क्या हो, नफरत हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिसोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। तो द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दे आर क्लोज टुगेदर, एक जैसे दिखते हैं और उनका जो साउंड है वो भी कैसा हो, स्टार्टिंग में एक जैसा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। मतलब कि बिना प्रिपरेशन के बोलना। तो इसे जो बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सटिम्पोर। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सटम्पोर। क्या कहेंगे, एक्सटम्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन टू हैपन। ठीक है, अचानक से होने वाली चीज को क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं इनविटेबल। क्या कहेंगे, इनविटेबल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ टू ड्रिंक। मतलब कि पीने के लिए क्या हो, सेफ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल। क्या कहेंगे उसे, पोर्टेबल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ टू ईट। जो कि खाने के लिए सेफ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इडिबल। ठीक है, पीने के लिए जो सेफ हो उसे हम क्या कहेंगे, पोर्टेबल, और खाने के लिए जो सेफ हो उसे हम क्या कहेंगे, इडिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। ठीक है ना, ऐसी सोसाइटी जो कि किससे, जो कि पॉवर्टी मतलब कि गरीबी और बीमारी से फ्री हो, तो ऐसी सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, यूटोपिया। क्या कहेंगे, यूटोपिया। ठीक है बच्चों, इससे आगे के टॉपिक सब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।